गुड मॉर्निंग गाइस। आज है नवरात्र का पहला दिन। मुझे करनी है इसकी तैयारी। मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। मेरी आँख नहीं खुल रही है बट स्टिल पूजा तो करनी है, तो मैं उठ गई हूँ। और यहाँ देखो, ये मेरी सोसाइटी है। सुबह सुबह ये कितनी खूबसूरत लगती है। तो ये ग्रीनरी देख लो। कल बारिश हुई थी शायद। और ये छोटू बेबी उठ गया मेरा। ये भी सो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सो रहा है। क्यों नहीं सो रहा है तुम? तो अब मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना था माँ के लिए भोग। तो भोग में आज मैं बनाने वाली थी खीर, क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्र है। तो फर्स्ट नवरात्र ऐसा कहते हैं कि शैलपुत्री माता का होता है और उनको स्वीट चीज़ें पसंद है। ये मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ खीर। तो यह खीर बनाने के लिए मैंने एक बर्तन रख दिया है और इसको ढककर बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी पूजा रूम में। पूजा रूम में मैं कर रही थी क्लीनिंग, क्योंकि मुझे आज पूजा करनी थी, नवरात्र शुरू था। तो मैंने सोचा आज क्यों ना डीप क्लीनिंग की जाए पूजा रूम की। तो मैं वही क्लीन कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। मैं सुबह कॉम्ब करना ही भूल गई थी। एनीवे, आप मेरे ऐसे ही खूबसूरत से बाल को देखो। तो यहाँ पे क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद फिर नीचे मैंने जो फूल वूल गिराए थे वो मैंने हाथ से उठा लिए, क्योंकि मुझे इसमें झाड़ू नहीं लगाना था। फिर मैंने यहाँ पे लगाया झाड़ू, क्योंकि मेरी मेड लेट आती है और ये सुबह के साथ 7 साढ़े 7 हो रहे थे। तो मैंने सोचा वो लेट आई, वो 10 बजे तक आती है, इसके पहले मैं अपना पूजा वूजा कर लेती। तो मैंने एक रूम में झाड़ू और पोछा दोनों ही कर लिया था पूजा के लिए। तो यहाँ मैं कर रही थी झाड़ू। मैंने फटाफट झाड़ू किया और उसके बाद मैंने पोछा भी कर लिया, क्योंकि पूजा करने से पहले मुझे रूम को तो क्लीन करना ही था। मैं गंदे रूम में ऐसे तो नहीं कर सकती थी, इसलिए यहाँ पे मैंने पोछा भी कर लिया था। तो वो पीछे में आप देखो, ये मेरी पीछे वाली बालकनी है। यहाँ पे मैंने एक बेसिन लगा रखा है, जिसमें मैं यूज़ली पूजा का जो बर्तन होते हैं, पूजा का बर्तन, पूजा की जो भी चीज़ें होती हैं, मैं उधर वॉश करती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे, क्योंकि कल रात में बहुत बारिश हुई थी तो बेसिन बहुत गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया था। तो मोस्टली हम लोग, क्योंकि किचन में हमारे घर में नॉनवेज बनता है, तो मैं कोई भी पूजा की चीज़ किचन की तरफ नहीं लेके जाती हूँ। जो भी पूजा का सामान होता है, फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो भी होता है, बर्तन होते हैं, मैं सारा का सारा इस बेसिन में ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा पोछा भी लग गया था। फिर मैंने यहाँ पे मैट लगा दिया और अब मैं चली गई पूजा के बर्तन धोने, क्योंकि मुझे पूजा के भी बर्तन धोने थे, क्योंकि लास्ट बार मैंने पूजा करके बर्तन धोए नहीं थे। तो मैंने सोचा फटाफट मैं पूजा के बर्तन भी दे दूँ। तब तक उधर मेरे खीर भी बन रहा था, तो मैंने सोचा पहले पूजा के बर्तन धो लूँ, फिर मैं जाकर रेडी हो जाऊँगी और मैं नहा कर पूजा कर लूँगी। तो देखो, और ये देखो मेरे बर्तन कितने साफ़ हो रहे हैं। तो अगर आपको जानना हो कि पीतल और ये इस तरह के बर्तन, पूजा के बर्तन कैसे क्लीन करते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आपके पीतल के बर्तन और तवे के बर्तन बिल्कुल ही क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिया था और फिर सिंक को भी क्लीन कर दिया था, बेसिन को क्लीन कर दिया था। यहाँ मैं आ गई थी, नहाकर रेडी हो गई थी। रेडी होकर वहाँ पे मेरी खीर भी बन गई थी। देखो मैंने मम्मा को खीर का भोग भी लगा दिया था और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था पूजा करना। तो यहाँ पे क्योंकि आज मैं दो पूजा था। आज तो एक मैं साईं बाबा का फास्ट भी था, क्योंकि आपको पता है कि मैं साईं बाबा का व्रत करती हूँ। तो आज ये मेरा चौथा व्रत था। तो पहले मैंने माँ का पूजा किया, माँ को भोग लगाया और उनकी आरती चालीसा ये सब करी। और उसके बाद मैंने करा साईं बाबा का व्रत। साईं बाबा के व्रत की जो विधि है वो संपन्न मैंने की थी। तो मुझे पूरा ये पूजा करने, साईं बाबा का पूजा, माँ की पूजा करने में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था। बट इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि जो भी काम है मैं सब सुबह सुबह कर लूँगी, ताकि सबके उठने से पहले मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगी। और फिर क्योंकि एक बार आप शुरू करो ना, फिर अनाया भी घर पे, अनाया की छुट्टियाँ चल रही है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। एक साथ आप 1-1.5 घंटे तक आराम से बैठ नहीं सकते हो। कुछ ना कुछ आता ही रहता है, काम आता ही रहता है आपको। घर में जिसके छोटे बच्चे, वो समझ सकते हैं कि उनको घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उनको हर 2 मिनट में उनको मम्मी की याद आती ही रहती है। तो इसलिए, क्योंकि अभी अनाया सुबह तो उठी थी, फिर वो सो गई थी। मैंने उसको फिर सुला दिया था, क्योंकि बहुत सुबह इतने सुबह उठ के वो क्या करती, तो इसलिए मैंने बोला कि तुम सो जाओ, तो वो सो गई थी। देखो यहाँ पे मैं दुर्गा माँ की आरती कर रही हूँ। ये मैंने पहले से चालीसा पढ़ा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, बस आरती और चालीसा पढ़ती हूँ। तो पहले मैंने चालीसा पढ़ा और फिर यहाँ पे मैंने करी आरती। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे साईं बाबा को भोग लगाया। जो मैंने भोग लगाया हुआ था फ्रूट्स, उसी में से मैंने थोड़े से साईं बाबा को भोग लगा दिया। और फिर मैंने साईं बाबा का व्रत भी, उनकी कथाएँ और उनका भी व्रत पूर्ण किया। तो साईं बाबा के व्रत जो करते हैं उनको पता होता है कि उनके पूरा बुक पढ़ने में उनको 1 घंटा तो लग ही जाता है। मुझे तो मोस्टली 1 घंटा तो लगता है उनका पूरा का पूरा पूजा करने में, क्योंकि मैं सारा का सारा बुक पढ़ती हूँ। तो ये इसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पे
साईं बाबा का व्रत भी करना शुरू कर दिया था। तो मैंने 9 व्रत की मनौती मांगी है, तो ये मेरा चौथा व्रत आज संपूर्ण हुआ। अब मेरे 5 और बचते हैं। देखो यहाँ पे साईं बाबा का व्रत भी हो गया था मेरा। तो अभी मेरा पूजा हो गया खत्म और अब मैं चलती हूँ देखने क्या क्या काम बचा है। शायद बनाया भी सूटर चलती हूँ मैं। चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक। तो आज मैंने पहना है वाइट कुर्ती। तो वाइट कुर्ती मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि आज डे फर्स्ट है, मतलब आज पहला दिन है नवरात्रि का। और ऐसा कहते हैं कि आज शैलपुत्री का दिन है और उनको श्वेत वस्त्र, श्वेत चीज़ें, श्वेत वस्त्र पसंद है। श्वेत मीन्स वाइट, तो इसलिए मैंने आज ये है मेरी व्रत स्पेशल थाली। इसमें है ओके, आपको दिख रहा होगा, कुट्टू की रोटी, साबूदाने का बड़ा, आलू, जीरा आलू, ये किसी चीज़ का आटे का हलवा एंड दही। चलो फिर एंजॉय करते हैं अपनी व्रत की थाली। मुझे भी लग रही है बहुत भूख, बताती मैं कैसी है थाली का टेस्ट। डालो अच्छे से, पक्का नहीं आई थिंक। चलो फिर मैं करती हूँ अपनी थाली में, मिलते हैं खाना खाने के बाद। बाय।